जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं राज सर फिर आप मन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, वो भी भारत के निर्वाचन से। और याद रखिए, भारत के निर्वाचन से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पिकअप होते हैं। तो बस आप मतलब धैर्य पूर्वक चुपचाप मोबाइल सामने रख के देखना है। भले वीडियो कम समय के लिए रही, लेकिन याद रखिए धमाकेदार रही। एक क्वेश्चन तुमन के फिक्स है। जे मतलब हमन के क्लास लेना है 84 35 34 28 29 में कॉल कर सका था। बिल्कुल कॉल करके पूछ सका था कोई भी कोर्स के बारे में। आरपीएफ के हमन के नया अभी बेच शुरू है, मुश्किल से 3 से 4 दिन हुए हैं। बिल्कुल तुम्हें मिल जाए 699 रुपये में तुम्हें बेच मिल जाए। अभी ऑफर चलते है, फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 699 में तुम्हें का मिल जाए, आरपीएफ के बेच मिल जाए। एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेना है 1500। कितना लेना है? 1500 एमसीक्यू लेना है। मात्र 99 रुपये में तुम्हें मिल जाए। ये चीज़ ला तुमन कर सका था। ठीक है, पुलिस वाला बेच तो पूरा हर जगह वायरल है ना। पुलिस वाला बेच लेना है तो अभी भी एम ऑफर चला थे। बिल्कुल क्लास परचेस कर सका था, मैसेज कर सका था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंध में उल्लेख है? याद रखिए, भारतीय संविधान में भाग है कुल 22 भाग, और 22 भाग के 15वां भाग का है निर्वाचन के संबंध में उल्लेख है कि कैसे चुनाव होई, निर्वाचन आयोग को गठन कौन करना है, कतका उम्र के आदमी मन एमा वोटिंग दे सके, ये सब चीज़ भाग कौन है? भाग 15 में है। ठीक है, अब भाग 15 के बाद अगला चला था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है? याद रखिए, भारत में निर्वाचन आयोग क्या करवाते? निर्वाचन करवाते। एमा 3 सदस्य रहते, एक मुख्य निर्वाचन आयोग, 2 अन्य निर्वाचन आयोग। ये दोनों के चुनते कौन? दोनों ला राष्ट्रपति चुनते। ठीक है, हटाते भी राष्ट्रपति, एला है ना न्यायाधीश की तरह हटाही, और एक सिफारिश में 2 जिला हटा देते। ठीक है, आगे देखो हमन। तो भारत के निर्वाचन आयोग के गठन आर्टिकल 324 में का है? एक निर्वाचन आयोग के गठन के बाद है जे देश में हमन क्या करवाते? चुनाव करवाते। ठीक है, देश में क्या करवाते? चुनाव। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। कौन करते है? अभी बताया मैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, है ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। मान जाए देखा 6 वर्ष तक मान जाए कोई इंसान अभी कतका चला था? 2024 चला था। ठीक है, तो 6 वर्ष 2024 में कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं तो कब तक रही? 2024 है 2030 तक। क्लियर है? 6 वर्ष तक वो रह सका थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह सका थे। लेकिन मान जाओ 62 साल हो गए हैं, ओकर उम्र कतका हो गए? 62 साल के उम्र हो गए है, तो वह 3 साल रह सही 65 तक। ठीक है, 3 साल रह सकी वो 65 तक। 62 63 64 65 एक से ज़्यादा उम्र तक वो नहीं रह सके, लेकिन कम उम्र में बनी तो 6 साल तक रह सका थे। एक मतलब यही है 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु, जो भी पहले। ठीक है, इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा लेना है, और एक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुम्हारा कामा मिल जाए। उनके 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन मात्र 99 रुपये मिल जाए। जावा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पूरा लिंक है वहाँ से तुम्हारा डाउनलोड कर सका था। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अभी बताया मैं। ठीक है, क्वेश्चन डबल हो गए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि ये भी हो गए डबल। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। पदच्युत मतलब पद से हटाना। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाता है। देखा, मुख्य चुनाव आयुक्त ला सर्वोच्च न्यायालय के जैसे न्यायाधीश रहते ना, वही प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे हटाथन, है ना, बहुत लंबा प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ला हटाना कैसे देला, है ना। तो वही प्रक्रिया से कौन हटाया जाता है? हमन एला मुख्य चुनाव। ठीक है, क्या है? उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होगा, वही प्रक्रिया से कौन हटा था? हमन मुख्य चुनाव आयुक्त ला। ठीक है, बहुत ताकत। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये हरे आर्टिकल 326 में क्या कहते? लोकसभा और राज्यों को विधानसभा के निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार किस है?
मतलब वयस्क कै साल के आदमी मन वोटिंग करे सकी थे, वयस्क मताधिकार के थे। आजकल 18 साल हो गए थे मन वोटिंग कर सकते, पहले 21 साल रही से एला हमन आगे देखो। ठीक है, तो 324 में का है तुम ला वयस्क मताधिकार, 324 में का है गठन के बाद है, और 326 में का है वयस्क मताधिकार के बाद है। वयस्क मतलब 18 साल जेला हो ही तो का कर सकते है वोटिंग कर सकते है, गठन वयस्क। और 325 में कहा है धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करे, उसने हवा लेकिन ओला भी मत देखा। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? याद रखिए कि निर्वाचन आयोग जो भी चुनाव संपादित करवाता हो केंद्र स्तर के ही रही और राज्य स्तर के रही, लेकिन पंचायत के चुनाव ला केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करे। दो प्रकार के निर्वाचन आयोग रहे थे, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग रहे थे और एक राज्य निर्वाचन आयोग तुमके ग्राम पंचायत वगैरह के करवाते, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग तुमके विधानसभा के करवाही, तुमन के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जतका हवा तेला ई करवाते। पंचायत के कौन कहते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं करवाए केंद्रीय निर्वाचन आयोग। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा है? जो हम मत देथन है ना, वो कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मतलब कानून में लिखे है ना। दो प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है ना, संविधान में उल्लेख है ना। मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सका है, ओगले तो डायरेक्ट कहाँ जा सका था? सुप्रीम कोर्ट जा सका था। लेकिन कानूनी अधिकार ला जो वैधानिक अधिकार है तला कम ज़्यादा हमन कर सकथन, एला मूल अधिकार नहीं दे। तुमने ये नहीं कह सकती मूल अधिकार है मैं वोटिंग दे के, ऐसे नहीं कह सका। वैधानिक अधिकार है जे पगला है तेकर से छीन लिया जा सकत है ना, मतलब जेकर दिमाग नहीं तल वोटिंग दे हमन छीन सकत का भी वैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर वही मूल अधिकार रही तो पगला रहे चाहे कोछू रहे वो अपन वोट दे सकबेच करती। ठीक है, तो वैधानिक अधिकार है। कौन अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से है, दिनेश गोस्वामी समिति के निर्वाचन आयोग से है। ठीक है, आज मैं एकदम सीरियस होकर पढ़ा था, अभी जो पढ़ा था एकदम सीरियस हो। पहले मैं ट्रिक में ज़्यादा याद करवाए की कोशिश करें, लेकिन अभी मैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन जो क्लास है एकदम हंसी मजाक से चली। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति के संबंध किससे है? निर्वाचन सुधारों से है। निर्वाचन में हमें सुधार करना रही से तो दिनेश गोस्वामी समिति कायदे से सिफारिश कर रही से। ठीक है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार या निर्वाचन संबंधित नहीं है? तो याद रखिए तारकुंडे दिनेश गोस्वामी समिति आए अभी पढ़े नमन, तारकुंडे समिति भी हरे, इंद्रजीत समिति भरे, लेकिन यशपाल समिति है नो है। कौन है? यशपाल समिति है नो है ना। ठीक है, दिनेश तारकुंडे इंद्रजीत है ना, ये याद रखिए दिनेश इंद्रजीत तारकुंडे DIT कह के याद रखिए, दिनेश इंद्रजीत तारकुंडे DIT समिति निर्वाचन से है ना, दिनेश इंद्रजीत तारकुंडे DIT समिति, बस उसने याद रखिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तेरे सब जाना था 26 जनवरी के एक दिन पहले, जिस दिन हम झंडा फहराया जाता ना, अगर एक दिन पहले 25 जनवरी ला क्या मनाता? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो देखा सीधी बात है, हम निर्वाचन के बारे में पढ़ा था, तो निर्वाचन आयोग है का ही मान्यता प्रदान करे। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग क्या करते? मल्ला मान्यता प्रदान करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? देखो मैं बता रहे हैं 21 साल में पहली आदमी मन क्या करती से मत देती से वोट देती से बोला कै साल कर दा रहे हमन 18 वर्ष कर दा रहे हैं। आए हरे तुमन के 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुए तुमन लग करे। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में पहली बार संविधान में दल विरोधी प्रावधान किया गया? दल विरोधी एक मतलब है आयाराम गैराम। देखा पहले हर आदमी ला मंत्री बने के शौक रही से, और कोई भी आदमी कोई दल में जाना तो मोला मंत्री बना दे, लेकिन ओला जब कहे कि तोला मंत्री नहीं बनाएगा तह चुपचाप अभी नॉर्मल सदस्य रही के, तो मैं तोर पार में नहीं रहा, मैं ओकर पार जहाँ
तो ओकर पार चल दो तिल का है दल बदल एकर से हमन स्थायित्व नहीं आती से हमन के कामा राजनीति में। और ओकरे बाद कैसे 92वां संविधान संशोधन 1985 में 92वां संविधान संशोधन 1985 काकर से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल 52वां, दल बदल 52वां, 52 दल है ना, बस से 52 ठीक। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी मत प्रणाली किस चुनाव में देखा जाता है? याद रखिया एकल संक्रमणी मत प्रणाली है तुमन के राज्यसभा में देखे जाते। एमा का है लोकसभा में, विधानसभा में और देखा एक राष्ट्रपति के चुनाव है, एक उपराष्ट्रपति के चुनाव है, एक राज्यसभा के चुनाव है। ये तीनों में तुमन ला का देखा जाते एकल संक्रमणीय मत प्रणाली देखा जाते। ये तीनों चुनाव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव में, ये याद रखना है हमन ला, ठीक है। और तीनों के जो वोटिंग होते, तीनों को वोटिंग कैसे होते? अप्रत्यक्ष रूप से होते, डायरेक्ट नहीं हुए। जैसे तुम लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते ना तो डायरेक्ट तुम वोटिंग दे ना, अभी तो डायरेक्ट वोटिंग देता तो प्रत्यक्ष गए थे। लेकिन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यसभा में कभी तुम वोटिंग दे नहीं जाना, इलाका के थे अप्रत्यक्ष मॉडल के थे, ठीक है। भारतीय संविधान में विशेष बहुमत का अर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कठिन क्वेश्चन, एला बहुत कम आदमी जाने। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3, उपस्थित हवा और मतदान करने वाला सदस्य का 2/3, ये सही बात है। सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, ये भी सही बात है। तो आंसर रही ए और बी दोनों रही, ए और बी दोनों रही, ठीक है, दोनों रही, ए और बी दोनों रही। इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? देखा मतदाता सूची तैयार करते, बिल्कुल करते। उम्मीदवार को नामांकन वो करते। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण एला नहीं करें। पंचायत वाला बात ला राज्य निर्वाचन आयोग करते, मैं पहले ही बता दे हैं और एला तुमन जाना था, ठीक है, आगे देखे के जरूरतें नहीं है। आचार संहिता लागू कर भी करते। भारत में प्रथम आम चुनाव कब शुरू हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हो रही है 25 अक्टूबर 1951, रट ले। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन मैं बता रहे हैं, जैसा मैं शुरू में निर्वाचन आयोग के गठन हुई से आर्टिकल 324 के द्वारा, तो मैं बता रहे हैं कि अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के थे हटा देंगे, दोनों जिला तो हटा देते, वही है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ही राष्ट्रपति ने दोनों जिला हटा दे, कोई काम बूता नहीं करा थे, कोई सहायता वहायता नहीं करा थे, तो दोनों जिला क्या कर दी, हटा दी। 3 जन रीते, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रीते और 2 जन अन्य निर्वाचन आयुक्त रीते, 1 जन रीते 2 जन रीते। ये कही राष्ट्रपति ने दोनों जिला हटा के तो हटा दी। एला कैसे हटाबो? एला सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहते ना, मुख्य न्यायाधीश, जतना ओला हटाता ततना ओला हटाओ, बहुत पेचीदा है, मतलब हर आदमी नहीं हटा सकता, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करा था। जे मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ लेना है 1500 वाला, जाके हम के ऐप में ले सका था, मात्र 99 रुपया। जब मतलब पुलिस के पोस्ट लेना है तो अभी नहीं कभी नहीं भाई, 1500 पोस्ट आऊ आते, अब नहीं तैयारी करिए, कब तैयारी करें। और जब मतलब एकदम फ्रेश बेच लेना है RPF के, बिल्कुल कम फीस में 699 में तुम्हें RPF के बेच मिल जाए, धमाकेदार है। यूट्यूब में होकर क्लासेस भी आया है, तुम उनके डेमो क्लास अटेंड कर सका था, मैथ सके है, देख लो, समझ लो, अच्छा लगे, बिल्कुल क्लास परचेज कर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।